गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड चैप्टर 6 सब्जियों की कक्षा। प्रस्तुत पाठ में सब्जियों के महत्व पर बड़े ही रोचक ढंग से चर्चा की गई है। साथ ही उनके गुणों तथा उपयोग को भी दर्शाया गया है। सब्जी में क्या गुण होते हैं और क्या उनके उपयोग होते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कक्षा में जब लौकी अध्यापिका ने प्रवेश किया तो देखा कक्षा का बुरा हाल है। जब कक्षा में लौकी अध्यापिका प्रवेश करती है तो देखती है कि कक्षा का बुरा हाल है। अपने अपने ढंग से मस्ती कर रहे थे। सब अपने अपने ढंग से मस्ती कर रहे थे। अध्यापिका ने देखा इधर गाजर मूली बकयुद्ध में उलझे हुए हैं तो उधर आलू चुकंदर मीठा आलू आदि अपनी आदत से मजबूर बेंच के नीचे छुपा छुपी खेल रहे हैं। कुम्हाड़ा और पेठा बेंच के ऊपर पसरे हैं, ऊँघ रहे हैं। गोभी टमाटर सेम बरवटी सब न जाने किस खेल में व्यस्त थे। क्लास के अंदर की ये बात है कि अध्यापिका के आने का पता ही नहीं चला और उन्हें अध्यापिका के आने का पता भी नहीं चला। अध्यापिका ने जब देखा सहजन खिड़की से लटका मस्ती कर रहा है तो उनका पारा ही चढ़ गया। वहां चिल्लाई पर उनकी आवाज शोरगुल में गुम हो गई और वहां पर इतना शोर हो रहा था कि उनकी आवाज गुम हो गई। अब भी बदमाश कटहल कोमल कोमल लाल हरे साग को दीवार में ढकियाए हुए था। यहाँ भी कोई मस्ती हुई। बेचारे साग की जान निकली जा रही थी। अध्यापिका की कई बार चिल्लाने के बाद जब छात्रों को उनके आने का पता चला तो अफरा तफरी मच गई। सोए हुए वो की नींद टूटी तो जो जमीन में लौट रहे थे उठ खड़े हुए। अध्यापिका मॉनिटर पर ही बरस पड़ी और अध्यापिका मॉनिटर पर बरस पड़ी। श्याम पर यानी कि बोर्ड पर नाम दिखाते हुए बेगन ने बताया कि कोई उसकी बात मान ही नहीं रहा था और बेगन ने बोर्ड पर नाम दिखाए और कहा कि कोई उसकी बात नहीं मान रहा था तो वह क्या करे। गाजर मूली के नाम सबसे ऊपर थे। मॉनिटर ने बताया कि ये दोनों कब से आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई बैग रखने को लेकर शुरू हुई थी और मॉनिटर ने बताया कि गाजर मूली काफी टाइम से लड़ रहे थे और इनकी लड़ाई जो हुई थी बैग को रखने को लेकर शुरू हुई थी। अब ये अपने ऊपर आकर अटक गए हैं। दोनों अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं। कई बार तो हाथापाई होते होते बची और दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों अपने अपने गुणों का बखान कर एक दूसरे को नीचा दिखाने में और अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए। दोनों अपने अपने गुण का बखान कर रहे थे और अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे। पर फैसला अभी तक नहीं हो सका है और दोनों का फैसला अभी तक नहीं हो सका। अध्यापिका को मॉनिटर ने दोनों की लड़ाई को पूरा विवरण सुनाया जो इस प्रकार से था। मॉनिटर ने अध्यापक को पूरा विवरण पूरी कहानी सुना दी। गाजर ने मूली को धमकाते हुए कहा, इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? खिसक नहीं तो मार के लाल कर दूंगी। और गाजर ने कहा मूली से कहा कि इस जगह पर क्या तेरा नाम लिखा है? खिसक वरना मार कर लाल कर दूंगी। मूली बोली, हर हालत में मैं तो सफेद ही रहूंगी। मैं तेरी तरह लाल क्यों होने जाऊं? और मूली ने कहा मैं हर हालत में सफेद रहूंगी, मैं तेरी तरह लाल नहीं होऊंगी। हाथापाई में मैं विश्वास नहीं करती। जबान की लड़ाई लड़ तेरे कुछ अच्छे गुण भी है यहाँ है या यूं ही हेकड़ी दिखाती फिरती है। मूली बोलती है कि मैं हाथापाई में विश्वास नहीं करती। जबान की लड़ाई लड़ गाजर से ऐसा बोलती है। तेरे कुछ अच्छे गुण भी है या जबान की यूं ही अपने गुणों की हेकड़ी दिखाती फिरती है। गाजर गुण पूछ रही है। हाँ, अरे जानती नहीं कि मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। और गाजर क्या बोलती है कि तू जानती नहीं है मैं विटामिन ए की
मालकिन हूँ। मुझे खाकर लोग अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा लेते हैं। यदि किसी को रात में कम दिखाई देने लगे तो बस मुझे आजमाए, जम के मुझे खाए। और गाजर बोलती है कि मैं विटामिन ए की मालकिन हूँ। अगर आंखों की रोशनी बढ़ाना हो तो मुझे खाए, या फिर किसी को रात में दिखाई नहीं देता है तो मुझे आजमाए। मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी, और मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा दूंगी। अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है तू, ए की मालकिन है मूली से गाजर बोलती है कि अब तू बता, विटामिन ए की मालकिन है क्या तू? मूली, बड़ा घमंड है तुझे अपने पर। भले ही मुझ में विटामिन ए नहीं मिलता, पर मैं भी आंखों को ठीक रखने में मददगार हूँ। विटामिन बी फर्स्ट, विटामिन बी सेकेंड द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। और मूली बोलती है कि मुझ में विटामिन ए तो नहीं है, विटामिन बी फर्स्ट और विटामिन बी सेकेंड है, इसके द्वारा मैं भी आंखों को तंदुरुस्त रखती हूँ। गाजर, ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं, इस प्रकार तू मेरी बराबरी नहीं कर सकती। और गाजर कहती है कि ये विटामिन तो मुझ में भी होते हैं, तो इस प्रकार मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुझ में विटामिन सी होता है। जब कोई खेलता कूदता है और कहीं कट फट जाता है तो बहते हुए खून को जमाने में मैं मदद करती हूँ। गाजर बोलती है कि मुझ में विटामिन सी होता है। यदि कोई खेलते कूदते समय गिर जाए या कट पड़ जाए तो मैं बहते हुए खून को जमाने में मदद करती हूँ। मूली, यहाँ काम तो मैं भी करती हूँ, विटामिन सी तो मनुष्य को मैं भी देती हूँ। और मूली बोलती है कि यहाँ काम तो मैं भी करती हूँ, विटामिन सी मैं भी मनुष्यों को देती हूँ। कुमड़ा बड़ी देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। कुमड़ा मतलब सीताफल। बहुत देर से दोनों की लड़ाई सुन रहा था। सब यही सोच रहे थे कि वहां उग रहा था, पर वहां जो लड़ाई का पूरा मजा ले रहा था। सबको क्या लग रहा था, वो सो रहा है, ऊँग रहा है, लेकिन वहां लड़ाई का पूरा मजा ले रहा था। उठकर आया और दोनों ने में सुलह कराने की दृष्टि से बोला, तुम दोनों ही महान हो, तुम दोनों ही मनुष्य जाति की हड्डी को मजबूत करती हो। और वो बोलता है कि तुम दोनों ही महान हो और मनुष्य जाति की हड्डी मजबूत करती हो, उनकी आंखों को ठीक रखती हो, त्वचा सुंदर बना उन्हें निखार देती हो। अब बेटो भी, नहीं तो डायरी में शिकायत लिख दी जाएगी। और वो बोलता है कि बैठ जाओ, वरना तुम दोनों की डायरी में शिकायत लिख दी जाएगी। पर उन दोनों पर बेचारे कुमड़े का कोई असर नहीं हुआ। मूली ने गाजर को ललकारते हुए पूछा, बता तुझमें कौन से खनिज होते हैं? और मूली गाजर को ललकारते हुए बोलती है कि बता तुझमें कौन सा खनिज होता है। थोड़ा याद करने के बाद गाजर ने कहा, मैं लोगों के शरीर में सोडियम फास्फोरस पहुंचाती हूँ, और इस प्रकार उनकी हड्डी दांत मजबूत रखते हुए उनका वजन सही रखती हूँ। तू भला कौन सा खनिज रखती है? और फिर यही सवाल मूली से गाजर करती है। मूली ने तपाक से उत्तर दिया, मैं पोटेशियम, सोडियम और सल्फर की मालकिन हूँ। मांसपेशियों के विकास में सहायक हूँ, हड्डी भी मजबूत करती हूँ। सहजन, जो अभी तक खिड़की से लटका झूला झूल रहा था, दौड़ा आया और कहा, अंग्रेज मुझे ड्रामस्टिक कहते हैं। जो बच्चे मुझे नहीं खाते, अपनी चाबुक से मैं उनकी पिटाई भी करता हूँ। और सहजन एक सब्जी है जो खिड़की से लटका हुआ खड़ा था। वो दौड़ा आया और अंग्रेज मुझे ड्रामस्टिक कहते हैं। अंग्रेज उसे ड्रामस्टिक कहते हैं। जो बच्चे उसे नहीं खाते, वो अपनी चाबुक में से उनकी पिटाई करता है। लड़ाई बंद करो, नहीं तो एक चाबुक दोनों को लगाऊंगा। झगड़ा अभी त्रिकोणीय रूप लेता, इससे पहले ही बेचारे बेगन ने बीच बचाव के लिए सहजन को पुनः खिड़की पर लटका दिया। झगड़ा तीनों के बीच में होता, इसके पहले ही बेगन ने बीच बचाव करते हुए सहजन को वापस खिड़की से लटका आया तो देखता क्या है, हरी मिर्ची दोनों को समझा रही है। जब वापस बेगन आया तो देखता है कि हरी मिर्ची दोनों को समझा रही है। अरे तुम दोनों बड़ी ही गुणी हो, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम दोनों
अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो। इसमें हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी सब स्वस्थ रहते हैं। और मिर्ची समझाती है कि तुम दोनों बहुत गुणी हो और तुम अमीनो एसिड बनाती हो जिससे हृदय, फेफड़ा और लीवर, किडनी ये सब मजबूत रहता है। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो जिससे भोजन पचाने में मदद मिलती है और तुम दोनों इसलिए तुम दोनों को सलाद के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। और हरी मिर्ची बोलती है कि तुम दोनों पाचक रस भी बनाती हो, तुम दोनों पाचक रस करती हो जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है, इसलिए तुम दोनों सलाद के रूप में बड़े स्वाद के साथ खाई जाती हो। मेरी दृष्टि में तो कोई कम नहीं है, अब लड़ाई बंद करो। मिर्ची बहन की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी। वहां बड़ी मीठी बतिया रही थी। बच्चे बेवजह उससे डरते हैं, पर गाजर अब भी हार मानने वाली कहाँ थी। झगड़े को आगे बढ़ा ही दिया। कहा, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है, बच्चे, बूढ़े और जवान सब बड़े चाव से खाते हैं। तू तो बहुत ही कड़वी तिक्त है, खाली कैंची की तरह जबान चलाना जानती है। मिर्ची की मीठी बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी और सोच रही थी कि बच्चे उससे बेमतलब में डरते हैं, उससे बेवजह डरते हैं। और लेकिन इतने के बाद भी गाजर हार मानने वाली नहीं थी और गाजर ने झगड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है और बच्चे बूढ़े सब उसे बड़े अच्छे से खाते हैं और तू तो कैंची की तरह जबान चलाना जानती है। बस इस तरह वो बोलती है। मूली ने इसका प्रतिवाद किया, मेरा हलवा क्यों बनने जाए, मेरा तो पराठा बनता है, लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं। सुना नहीं मूली का पराठा। गाजर अभी अपनी अपनी अगली विशेषता बताती कि अध्यापिका आ गई और मूली बोलती है कि मेरा हलवा क्यों बनेगा, लोग तो मेरे मूली के पराठे बनाते हैं और बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। गाजर अपनी अगली विशेषता बताती, उसके पहले अध्यापिका क्लास में आ गई। लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। कहानी सुनकर बेगन अध्यापिका के फैसले के इंतजार में खड़ा था। कहानी सुनाने के बाद बेगन अध्यापिका के फैसले के इंतजार में खड़ा था। अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी डायरी लाओ तो दोनों को साफ सूंघ गया। जब दोनों से डायरी मंगवाई तो दोनों चुपचाप खड़ी हो गई। अध्यापिका तुरंत पिघल गई। अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि दोनों को कम से कम अपने अपने गुणों के बारे में पता तो है, साथ में वहां यह भी चाहती थी कि दोनों को उनकी कमियों का भी पता रहे। इसलिए दोनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती बढ़ती हो। भले ही तुम दोनों रंग व स्वाद में अलग अलग हो, पर दोनों का काम मानव की सेवा करना है। और अध्यापिका उनको समझाती है कि तुम दोनों मानव के लिए महत्वपूर्ण हो और तुम दोनों में अच्छे गुण है और जमीन के अंदर एक साथ पलती बढ़ती हो। तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन व खनिज देती हो। और बोलती है कि तुम विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज मानव को देती हो जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है। तुम दोनों एक ही जननी की संतान और तुम दोनों एक ही माँ की संतान हो। तुम्हारी इसी लड़ने की प्रवृत्ति से लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं और गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं। और तुम्हारी इस लड़ाई के कारण ही तुम्हें लोग तुच्छ समझते हैं और गाजर मूली की तरह काटने की बात भी करते हैं, जबकि तुम दोनों तुच्छ नहीं हो। गाजर मूली ही क्यों, तुम सभी सब्जियों मानव समाज की सेवा में सदियों से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हो। इसलिए अपना महत्व समझो और शालीनता की मालकिन बनो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और अध्यापिका बोलती है कि गाजर मूली ही नहीं, सभी सब्जी मानव के लिए महत्वपूर्ण है और अपनी शालीनता को समझो। शालीनता मतलब श्रेष्ठता को समझो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है।
शिष्टता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। लोकी अध्यापिका आगे कुछ कहती है कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों को देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए चली गई। और लोकी अध्यापिका कुछ आगे बोलती, उसके पहले ही घंटी बज गई। अध्यापिका देखती है और दोनों को देखती है और दोनों अपना बैग उठाकर मुस्कुराते हुए चली जाती है। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? इस चैप्टर से हमने सीखा सब्जियों के महत्व को समझना, सब्जियों में पोषक तत्वों की उपस्थिति के विषय में जानना, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं। कक्षा में लड़ाई झगड़ा ना करना, ये हमने इस चैप्टर से जाना है। अपने साथ साथ दूसरों के आत्मसम्मान की भी कद्र करना, ये इस चैप्टर से हमने सीखा है।